और दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम नवरात्रि की छठा अध्याय की कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गए। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट के केशों को से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष, गंधर्व, कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर से भी चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोले, अरे तुम शुंभ निशुंभ के पास चले, यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, मैं तुझे बलों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक में ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ और मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। यदि बोले ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उन्होंने उत्तर दिया तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फांसदे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद कर रहा था। उन्होंने बाल झटकना शुरू किया, असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से ही ऐसे कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक कर दांतों एवं दाढ़ों से विच्छिन्न करके मार डाला। कितने एक दैत्य ने केसरी के नखनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्य को तल प्रहार करके उनके सिंह धड़ से पृथ्वी पर कर डाले। अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दी। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकाते हुए सिंह ने ऋणधन पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस पर असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों की आज्ञा दी। हे चंड तथा मुंड दोनों बड़े भारी सेना लेकर वहां पहुंचे। उसे जल्दी वहां लाओ, उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोग को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के शस्त्र के सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी उसे बंद कर अपने साथ लेकर आओ। तो दोस्तों, ये छठे अध्याय की कथा थी। 7वें अध्याय की कथा में हम इसके आगे सुनेंगे।